हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। आज 11 दिसंबर 2024 दिन बुधवार का, हिंदी तिथि मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है। किसान भाइयों के लिए, कर्मचारियों के लिए, युवाओं के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, माताओं और बहनों के लिए काफी सारी काम की महत्वपूर्ण बड़ी खबरें जानेंगे। वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। चुनाव आयोग ने मंगलवार को जानकारी में बताया कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में ईवीएम वोटों से वीवीपैट पर्चियों के मिलान में कोई भी गड़बड़ी नहीं मिली है। आयोग ने जानकारी दी कि 23 नवंबर को काउंटिंग के दिन हर विधानसभा क्षेत्र के 4 बूथों के वीवीपैट पर्चियों की गिनती की गई और इन गिनती में कोई भी गड़बड़ी नहीं पाई गई है। और इस दौरान 288 विधानसभा क्षेत्रों के 1440 वीवीपैट यूनिटों की पर्चियों का मिलान किया गया। दरअसल विपक्षी दलों ने रिजल्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। चुनाव आयोग ने इस तरह से अपडेट दिया है। लेकिन एक और अपडेट देखिए, महाराष्ट्र में ईवीएम एसओपी का पालन नहीं, सुप्रीम कोर्ट जाएगा इंडिया ब्लॉक। शरद पवार केजरीवाल की बैठक में यह फैसला लिया गया। महाराष्ट्र चुनाव में इंडिया ब्लॉक को मिले झटके के बाद नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद पवार के चीफ शरद पवार के घर पर इंडिया ब्लॉक के नेताओं की महत्वपूर्ण बैठक हुई और इस बैठक में यह तय किया गया कि इंडिया ब्लॉक ईवीएम के मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगा। चलिए किसान भाइयों से जुड़ी बड़ी खबर देखिए। किसान भाई 14 दिसंबर को दिल्ली कूच करेंगे। 2 बार पुलिस खदेड़ चुकी है। हाईकोर्ट का शंभू खनौरी बॉर्डर खोलने की याचिका सुनने से भी इंकार हो गया है। फिलहाल अपडेट है कि पंजाब के किसान अब 14 दिसंबर को शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच करेंगे। मंगलवार को शंभू बॉर्डर पर हुई मीटिंग में यह फैसला लिया गया और इसके बाद किसान नेता सरवण सिंह पंदेर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये जानकारी दी। चलिए बड़ी खबर देखिए। भारत से साल 2025 में 1,75,000 लोग हज पर जा सकेंगे। सरकार ने हज कोटे पर संसद में इस तरह की जानकारी दी है। आपको मालूम है हर साल भारत से बड़ी संख्या में हज करने के लिए तीर्थयात्री सऊदी अरब जाते हैं। सरकार ने हज कोटे पर संसद में जानकारी दी है कि साल 2025 के लिए सऊदी ने 1,75,025 भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए हज कोटा निर्धारित किया है। वहीं देखिए, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिले राजनाथ सिंह, बोले कि भारत और रूस की दोस्ती पहाड़ों से भी ऊंची है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मास्को में 21वें भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के सैन्य और सैन्य सहयोग सत्र के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से राष्ट्रपति पुतिन को बधाई दी। बैठक में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, विपक्ष का धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस, 60 सांसदों का समर्थन। संसद के शीतकालीन सत्र के 10वें दिन मंगलवार को विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया और इस नोटिस में कांग्रेस, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, सपा, डीएमके, सीपीआई, सीपीआईएम और आरजेडी समेत कई विपक्षी पार्टियों के 60 सांसदों के दस्तखत हैं। विपक्ष का यह आरोप है कि राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पक्षपात पूर्ण तरीके से सदन चलाते हैं और विपक्ष को बोलने नहीं देते। वहीं देखिए, इसी बीच एक और खबर भी आ रही है कि राज्यसभा में जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर यह बड़ी खबर है। इस मामले में विपक्ष को झटका लग सकता है क्योंकि धनखड़ के खिलाफ मौजूदा शीत सत्र में अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। अविश्वास प्रस्ताव के लिए 14 दिन का नोटिस जरूरी है और शीत सत्र में अब सिर्फ 10 दिन बचे हैं और इसलिए अब कहा जा रहा है कि मौजूदा सत्र में अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ राजनीतिक स्टंट है। चलिए बड़ी खबर, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन हुआ। दिल्ली में हाई कमीशन के बाहर हिंदू संगठनों ने मार्च निकाला, साधु संत भी शामिल हुए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार और मानवाधिकार उल्लंघन के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन चल रहा है। जम्मू कश्मीर, नई दिल्ली, मुंबई, असम, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक समेत देश के कई राज्यों में लोग रैलियां निकाल रहे हैं। वहीं दिल्ली में मंगलवार को बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर आरएसएस समेत कई संगठनों, प्रदर्शन और नारेबाजी की गई। सिविल सोसाइटी ने चाणक्यपुरी में विरोध मार्च भी निकाला। आपको बताएं, बांग्लादेश की 17 करोड़ आबादी में करीब 8% हिंदू है। 5 अगस्त को शेख हसीना की अवामी लीग सरकार के गिरने के बाद से बांग्लादेश के 50 से ज्यादा जिलों में हिंदुओं पर 200 से ज्यादा हिंसक हमले हो चुके हैं। वहीं देखिए, बांग्लादेशी हिंदुओं ने कहा कि भारत की जेल मंजूर, लौटेंगे नहीं। बांग्लादेश में 5 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग की सरकार गिरने के बाद से ही हिंदुओं पर हमले बढ़ गए। इस्कॉन से जुड़े धर्मगुरु चिन्मय प्रभु को 25 नवंबर को गिरफ्तार किया गया। बांग्लादेश के ब्राह्मण बारिया जिले में 30 नवंबर को त्रिपुरा से ढाका होते हुए कोलकाता जा रही एक बस पर भी हमला हुआ और इसके बाद फिर त्रिपुरा में बांग्लादेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी शुरू हुए। त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इसका पड़ोसी देश से सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध भी रहा है। बांग्लादेश में खतरे के चलते हिंदू आबादी बड़ी तादाद में देश छोड़कर त्रिपुरा के जरिए भारत में अवैध तरीके से घुस रही है। उनका कहना है कि वे भारत की जेल में रह लेंगे लेकिन वापस बांग्लादेश नहीं जाएंगे। चलिए बड़ी खबर देखिए, सूरत के कपड़ा उद्योग की हालत खराब हो गई है। बांग्लादेश में 550 करोड़ रुपए फंस गए। सूरत का कपड़ा उद्योग बांग्लादेश के बाजारों के लिए साड़ी, ड्रेस मटेरियल और सादे कपड़े का प्रमुख आपूर्ति करता है और इस तरह के जो हालात चल रहे हैं, वर्तमान संकट में व्यापारियों को न केवल आर्थिक बल्कि मानसिक तनाव का भी सामना करना पड़ रहा है। वहीं देखिए, अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों
पर कार्रवाई करें। दिल्ली एलजी ने पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा है। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर अवैध बांग्लादेशियों पर कार्रवाई की बात कही है। उन्होंने इसके लिए 2 महीने का वक्त दिया है। पत्र में एलजी ने साफ तौर पर कहा कि पुलिस स्पेशल ड्राइव चलाकर अगले 2 महीने में अवैध बांग्लादेशियों पर कार्रवाई करें। वहीं देखिए, सीरिया पर अमेरिका और इजराइल के बाद तुर्की का भी हमला हुआ है। उत्तरी इलाके पर कब्जा किया गया। सीरिया में असद सरकार के पतन हो जाने के बाद अब दूसरे देशों के हमले और तेज हो गए। इजराइल ने सीरिया के दक्षिणी, अमेरिका ने मध्य और तुर्की से जुड़े रिबेल फोर्स ने उत्तरी इलाके में हमले किए हैं। वहीं देखिए, जम्मू कश्मीर से जुड़ी बड़ी खबर। जम्मू और कश्मीर सरकार ने मंगलवार को संघ राज्य क्षेत्र में वर्तमान आरक्षण नीति के खिलाफ शिकायतों की जांच के लिए एक 3 सदस्यीय मंत्री स्तरीय उप समिति का गठन किया है। यानी आरक्षण विवाद पर जम्मू कश्मीर सरकार की बड़ी पहल। सरकार ने विशेष समिति बनाई है। आरक्षण नीति पर उठे विवादों को सुलझाने के लिए 3 सदस्यीय मंत्री समिति का गठन किया गया। बड़ी खबर, कर्नाटक में लिंगायत समुदाय के आरक्षण की मांग पर बवाल देखने को मिल रहा है। बेलगावी में हिंसक प्रदर्शन हुए, लाठीचार्ज, विधायक भी हिरासत में ले लिए गए। कर्नाटक में लिंगायत पंचमसाली समुदाय के आरक्षण मांग पर प्रदर्शन उग्र हो गया है। वहीं देखिए, भारत ने सीरिया से 75 नागरिकों को सुरक्षित लेबनान पहुंचाया। जम्मू कश्मीर के 44 जायरीन इसमें शामिल हैं। अनावर संभल बवाल से जुड़ी खबर भी देखिए। जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की है। न्याय मिलने का भरोसा मिला। संभल जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुए बवाल में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों ने दिल्ली पहुंचकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की है। चलिए, राजधानी दिल्ली से जुड़ी एक और बड़ी खबर देखिए। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को ऑटो वालों के लिए बड़ी घोषणाएं की हैं। केजरीवाल ने कहा कि हम ऑटो वालों का 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस कराएंगे। साथ ही केजरीवाल ने यह भी कहा कि ऑटो ड्राइवरों को बेटी की शादी के लिए 1 लाख रुपए और वर्दी के लिए 5,000 रुपए भी देंगे। दिल्ली में फरवरी में विधानसभा चुनाव होने हैं और आम आदमी पार्टी उम्मीदवारों की 2 लिस्ट जारी कर 31 नामों का ऐलान भी हो चुका है। वहीं ऑटो वालों के बच्चे आगे पढ़े, IAS, IPS, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर बने। इसके लिए कोचिंग का खर्च भी सरकार देगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, आसाराम को तीसरी बार मिली पैरोल। 15 दिसंबर से पुणे के आयुर्वेदिक अस्पताल में 17 दिन इलाज किया जाएगा। आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को तीसरी बार पैरोल मिली है। राजस्थान हाईकोर्ट ने मंगलवार को 17 दिन की पैरोल दी। वहीं देखिए, मणिपुर के इम्फाल में अफस्पा के विरोध में रैली हुई। महिलाओं, बच्चों की जान लेने के खिलाफ सैकड़ों लोग सड़क पर निकले। नारेबाजी भी की गई। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में मंगलवार को सैकड़ों लोगों ने रैली निकाली है। चलिए बड़ी खबर देखिए। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना की शुरुआत 1 जनवरी से होने जा रही है और इस पहल के तहत 1 जनवरी से ही दुनिया भर की शीर्ष पत्रिकाओं में प्रकाशित शोध पत्रों तक पहुंच मिलेगी। यानी विश्वविद्यालयों और IIT समेत राज्य द्वारा वित्त पोषित उच्च शिक्षा संस्थानों के करीब 1 करोड़ 80 लाख विद्यार्थियों को सरकार की वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के पहल के तहत 1 जनवरी से दुनिया भर की शीर्ष पत्रिकाओं में प्रकाशित शोध पत्रों तक पहुंच प्राप्त होगी। वहीं बड़ी खबर देखिए, देश में 11,70,000 बच्चे नहीं जाते स्कूल। सबसे अधिक संख्या उत्तर प्रदेश में है। दरअसल लोकसभा में सोमवार को एक हैरान करने वाली जानकारी साझा की गई। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने बताया कि देश भर में 11,70,000 से अधिक ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं। वहीं बड़ी खबर देखिए, इंडिया ब्लॉक में नेतृत्व को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। अब आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने ममता बनर्जी का साथ दिया। पटना में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का नेता चुना जाना चाहिए। चलिए बड़ी खबर, नवंबर में इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश 14.1% घटा है। लार्ज कैप फंड के इनफ्लो में भी 26.3% की गिरावट आई। अनावर सेबी ने T+0 सेटलमेंट का दायरा 500 शेयरों तक बढ़ा दिया है। खरीद बिक्री के बाद फंड का सेटलमेंट सेम डे होगा। अभी 25 स्टॉक इसके लिए एलिजिबल हैं। सेबी ने सेम डे सेटलमेंट के लिए अब 500 कंपनियों को परमिशन दे दी है। नई व्यवस्था 31 जनवरी 2025 से शुरू हो जाएगी। दरअसल ज्यादा कंपनियों को इसकी अनुमति देकर सेबी सेटलमेंट सिस्टम को और तेज करना चाहती है। फिलहाल जो मार्केट में सिस्टम है वो T+1 यानी सेटलमेंट सिस्टम चलन में है। मतलब कि जिस दिन आप शेयरों को बेचते हैं पूरा पैसा उसके अगले दिन आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है। चलिए बड़ी खबर, सेबी ने यूट्यूबर और उसकी कंपनी पर बैन लगाया। 9.5 करोड़ लौटाने का भी फरमान जारी किया गया। दरअसल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने मंगलवार को यूट्यूबर रविंद्र बालू भारती और उनकी कंपनी रविंद्र भारती एजुकेशन इंस्टीट्यूट को 4 अप्रैल 2025 तक प्रतिभूति बाजार से बैन कर दिया है। वहीं देखिए, स्टॉक क्रेज से जुड़ी बड़ी खबर, फंस गए निवेशक। सेबी ने एक्शन लिया और इसके बाद 43% तक ये शेयर टूट गया। सेबी ने कंपनी पर तगड़ा एक्शन लिया क्योंकि मार्केट रेगुलेटरी सेबी ने आरोप लगाया कि कंपनी समूह की अन्य कंपनियों और प्रमोटरों के जरिए करीब 100 करोड़ रुपए के फंड में गड़बड़ी कर रही थी। ये कंपनी मिष्ठान फूड है जिसके शेयरों में बड़ी गिरावट आई है क्योंकि सेबी ने अभी हाल ही में बड़ा एक्शन लिया। वहीं देखिए बड़ा अपडेट, सरकारी बैंकों का 42,000 करोड़ ऋण बट्टे खाते में। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने चालू वित्त वर्ष की पहली 6 माह में 42,000 करोड़ रुपए का ऋण बट्टे खाते में डाला है। 17,000 से अधिक फर्जी फर्मों ने 35,132 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी भी की। इस तरह का अपडेट है। वहीं ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के मामले में उत्तर प्रदेश अव्वल रहा है। चलिए बड़ी खबर देखिए, आज IPO को लेकर भी बड़ा अपडेट देखने को मिलेगा। मोबीक्विक का IPO, विशाल मेगामार्ट का IPO, यानी आज 11 दिसंबर बुधवार का दिन निवेशकों के लिए बड़ा मौका है। 3
3 आईपीओ खुलने वाले हैं। मोबीक्विक, विशाल मेगामार्ट और साई लाइफ साइंसेज तीनों अपने आईपीओ के साथ निवेशकों के लिए बड़ा मौका लेकर आ गए हैं। इन तीनों के शेयरों के लिए 13 दिसंबर को बोली लगनी बंद हो जाएगी। बड़ी खबर पीएनबी फ्रॉड से जुड़ी हुई देखिए, मेहुल चोकसी की 2500 करोड़ से अधिक की संपत्ति बेचने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ईडी ने बड़ा कदम उठाया। माइक्रोसॉफ्ट में फिर आउटेज की दिक्कत आई, कई सर्विसेज 6 घंटे तक ठप रही। भारत सहित दुनिया भर के कई यूजर्स परेशान हुए। 10 दिसंबर को माइक्रोसॉफ्ट की सर्विसेज एक बार फिर आउटेज का सामना कर रही थी। और बड़ी खबर है, भ्रूण के मस्तिष्क की 3D तस्वीरें जारी करने वाला दुनिया का पहला संस्थान बना आईआईटी मद्रास। बीमारियों के उपचार में मदद मिलेगी। मतलब कि भ्रूण के मस्तिष्क की सबसे विस्तृत 3D हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें जारी करने वाला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास दुनिया का पहला अनुसंधान संस्थान बन गया है। उत्तराखंड में निकाय चुनावों का रास्ता साफ हो गया है। ओबीसी आरक्षण अध्यादेश को राजभवन से मंजूरी मिल गई है और अब जल्दी निकाय चुनाव होंगे। उत्तराखंड में निकाय चुनावों को लेकर स्थितियां साफ हो गई हैं। और शीतकालीन 4 धाम यात्रा की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री जी ने यात्रा प्रबंधन करने के निर्देश दिए। KMVN गेस्ट हाउस में 25% की छूट भी मिलेगी। उत्तराखंड में शीतकालीन 4 धाम यात्रा की तैयारी को लेकर मुख्यमंत्री जी ने सचिवालय में बड़ी बैठक की है। श्रद्धालुओं के लिए भी गुड न्यूज है। 4 धाम की शीतकालीन यात्रा के लिए GMVN के होटलों में छूट भी मिलेगी। वही देखिए, गाजियाबाद की जगह हरिद्वार में विश्व धर्म संसद यति नरसिंहानंद बोले कि हिंदू धर्म और अपनी संस्कृति बचाने को 19 दिसंबर से लोग जुटेंगे। वहीं क्रिप्टो करेंसी की आड़ में टैक्स चोरी कर रहे हैं। सरकार के रडार पर आए ये एक्सचेंज। स्टॉक मार्केट से अगर कोई ज्यादा चर्चा में है तो वो क्रिप्टो करेंसी है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन $1 लाख पार करने के करीब पहुंच गया है। लेकिन इसको लेकर देश के अंदर अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। एक तो सरकार क्रिप्टो करेंसी के फेवर में नहीं है, दूसरा क्रिप्टो एक्सचेंज की आड़ में सरकार ने टैक्स चोरी पकड़ी है। देश में फिलहाल कई क्रिप्टो एक्सचेंज काम करते हैं, जिसमें से सरकार ने बाइनेंस, वजीरएक्स और CoinDCX जैसे कुछ क्रिप्टो एक्सचेंज के द्वारा जीएसटी चोरी का मामला पकड़ा है। और खबरें हैं कि अब सरकार जल्दी इनके खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। 824 करोड़ रुपए से ज्यादा की टैक्स चोरी का मामला बन रहा है। बड़ी खबर आ रही है व्यापारियों के लिए, कारोबारियों को बड़ी राहत मिलेगी। GSTR 7 देर से फाइल करने पर लेट फाइन नहीं लगेगा। नौकरी से जुड़ी बड़ी खबर देखिए, IT सेक्टर में नौकरियों की बहार आने वाली है। 2024 की दूसरी छमाही में फिर से गति पकड़ ली है। कई मोर्चों पर 2025 के लिए आशाजनक तैयारी भी हो रही है। वहीं भारतीय IT क्षेत्र में फ्रेशर्स की भर्ती में बढ़ोतरी की संभावनाएं बन रही है। बड़ी खबर देखिए, भारत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। भारत लगातार बेहतरी की तरफ अग्रसर है। और ऐसे में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF के पूर्व एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कृष्णमूर्ति V सुब्रमण्यम ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर पूरी दुनिया हमारी तरफ सकारात्मक नजरिए से देख रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि भारत का सार्वजनिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और समावेशी वृद्धि न केवल चर्चा का विषय है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा इसकी काफी सराहना भी की जा रही है। सावधान रहिएगा, यूपी में इन जगहों पर बनाने जा रहे हैं घर तो लागू हुआ ये नियम। अगर आप गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी GDA से 100 वर्ग मीटर या इससे बड़ा प्लॉट का नक्शा पास करवाते हैं तो उस पर सोलर पैनल लगाना जरूरी होगा। इससे पहले लखनऊ विकास प्राधिकरण ने भी इस नियम को मंजूरी दे दी है। वहीं रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ा बड़ा अपडेट देखिए, रियल एस्टेट सेक्टर में इस साल सारे रिकॉर्ड ध्वस्त होने वाले हैं। अब मुश्किल से 20 दिन दिसंबर के बचे हुए हैं और ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि साल के अंत तक रियल एस्टेट सेक्टर में 5.10 लाख करोड़ रुपए के घर बिक जाएंगे। एक्सपर्ट की माने तो भारत का हाउसिंग मार्केट काफी मजबूत स्थिति में है। वही देखिए, युवाओं में अचानक होने वाली मौतों का कोविड टीकों से कोई संबंध नहीं है। जेपी नड्डा ने संसद में इस तरह की जानकारी बताई है। मंत्री जी ने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR की स्टडी का भी हवाला दिया। सुपर सुखोई 30 विमानों को अपग्रेड करेगी वायुसेना। 2 चरणों में ये काम पूरा होगा। इंटरनेट शटडाउन के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट जल्द ही सुनेगा महत्वपूर्ण मामला, यानी विभिन्न राज्यों में इंटरनेट शटडाउन को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षकारों को अतिरिक्त दस्तावेज और जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 29 जनवरी 2025 को होगी। राज्यसभा हाउसिंग कमेटी का बड़ा फैसला, अब सांसदों को संसद भवन जाने के लिए नहीं देना होगा किराया। राज्यसभा की आवास समिति ने यह फैसला लिया है और अब राज्यसभा सांसदों को सांसद के आधिकारिक आवास और संसद भवन परिसर के बीच आने जाने का किराया नहीं लगेगा। यानी अब सांसदों को विशेष फेरी वाहन की सेवा के लिए कोई भुगतान नहीं करना होगा। इसका इस्तेमाल अब सांसद फ्री में कर पाएंगे। वही देखिए, मार्बर्ग वायरस के बाद अब डिजीज जानलेवा बन रही है। कुछ सप्ताह से अफ्रीका में मार्बर्ग वायरस के मामले बढ़ोतरी में देखने को मिल रहे थे और इस वायरस से कई लोगों की जानें भी जा चुकी है। लेकिन इसी बीच अब अफ्रीका में डिजीज के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं और इस बीमारी से अब तक 140 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी है। एक साथ 2 जानलेवा बीमारियों से किसी नई महामारी आने की आशंका जताई जा रही है। बड़ी खबर, दिल्ली एम्स में भर्ती मरीज खाने के बारे में अब अपने फीडबैक दे सकेंगे। QR कोड की सुविधा शुरू होगी। नई दिल्ली के एम्स ने मरीजों के लिए नई सुविधा शुरू करने का ऐलान किया है और इसके तहत मरीज अस्पताल में मिलने वाले भोजन के बारे में अपनी राय भी दे सकेंगे और इसके लिए QR कोड को स्कैन करके मरीजों को अपनी प्रतिक्रिया देनी होगी। नए साल से ये सुविधा शुरू होने वाली है। वहीं देखिए, केजरीवाल पर लगाया बड़ा आरोप, दिल्ली चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को झटका लगेगा। विधायक अब्दुल रहमान ने कांग्रेस का हाथ
हाथ थाम लिया है। 17 से 21 दिसंबर तक हैदराबाद में प्रवास करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अधिकारियों को पुख्ता इंतजाम के निर्देश दिए गए। महाराष्ट्र के अब इस गांव में ईवीएम से मतदान को बैन किया गया है। ग्राम सभा से प्रस्ताव पारित हुआ है। कोल्हेवाड़ी ग्राम सभा ने ईवीएम के बजाय पारंपरिक मतपत्रों के जरिए चुनाव कराने का प्रस्ताव पारित किया है और ये गांव महाराष्ट्र में ईवीएम के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला दूसरा गांव बन गया है। वहीं इस मामले में जिला कलेक्टर ने कहा कि कार्यालय को अभी तक ग्राम पंचायत से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि जब हमें प्रस्ताव मिलेगा तो हम इसे लेकर आवश्यक कदम उठाएंगे। चलिए बड़ी खबर देखिए। गुड़गांव के सेक्टर 109 में 9 टावरों वाली एक पूरी सोसाइटी गिराई जाएगी। चिंतल पैराडिजो कंडोमिनियम नाम की सोसाइटी में 2012 से लोग फ्लैट खरीद कर रह रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस सोसाइटी के सभी 9 टावर असुरक्षित घोषित कर दिए गए हैं और 6 टावर गिराए जाएंगे। पीएम किसान योजना की धनराशि बढ़ेगी या नहीं, सरकार ने संसद में आगे का प्लान बताया। दरअसल पीएम किसान योजना की धनराशि को लेकर केंद्र सरकार ने स्थिति स्पष्ट की है। लोकसभा में कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने लोकसभा में लिखित जवाब में कहा कि वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव फिलहाल नहीं है कि धनराशि बढ़ाई जाए। फिर भी जब आगे बजट आएंगे तो अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगे। और खुशखबरी, अब 12वीं आर्ट्स स्ट्रीम के छात्र भी कर सकेंगे बीएससी। यूजीसी ने दरवाजा खोला। सीयूईटी यूजी 2025 प्रवेश परीक्षा कई बड़े बदलावों के साथ होगी और इसमें सबसे बड़ा बदलाव होगा कि सीयूईटी यूजी परीक्षा किसी भी विषय में दे सकेंगे। और अब दृष्टिहीन भी खूबसूरत दुनिया देख पाएंगे। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल से पढ़कर अमेरिका पहुंचे मुनीर और वहां एआई चश्मा बनाया। एआई विजन प्रो नाम के इस चश्मे से दृष्टिहीन लोग भी मैसेज, किताबें वगैरह पढ़ पाएंगे। साथ ये चश्मा उनको परिचितों के चेहरे पहचानने, रास्तों की जानकारी देने में भी सहायक होगा। मुनीर की इस टेक्नोलॉजी से बने चश्मे को 16 से 17 दिसंबर को आईआईटी मुंबई में पेश किया जाएगा। वहीं देखिए पंजाब से जुड़ी खबर, दिव्यांगों को मिलेगी नौकरी। पंजाब में दिव्यांग कोटे के 1754 पदों पर सीधी भर्ती होगी। कुरुक्षेत्र में नया रिकॉर्ड बनने वाला है। धर्मनगरी में वैश्विक गीता पाठ होगा। देश विदेश से 1.5 करोड़ लोग जुटेंगे। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आज बुधवार को नया रिकॉर्ड बनने वाला है। धर्मनगरी में वैश्विक गीता पाठ किया जा रहा है और खास बात यह कि गीता पाठ में देश विदेश से 1.5 करोड़ लोग जुटेंगे। नया रिकॉर्ड भी बनेगा। और हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। जनवरी 2025 में मतदान होगा। साल 2024 में गूगल पर सबसे ज्यादा खोजे गए ये विषय विनय सबसे अधिक सर्च की जाने वाली हस्ती रही। यानी गूगल ने हर साल की तरह इस साल भी 2024 में सबसे अधिक खोजे गए विषयों की सूची जारी की है। यानी लोग गूगल पर सबसे ज्यादा क्या क्या चीजें सर्च करते हैं उनकी लिस्ट जारी हुई है। उत्तर प्रदेश में टैक्स चोरी रोकने के लिए रिसर्च सेंटर बनेगा। राजस्व के नए स्रोत तलाशने पर शोध होगा। वहीं देखिए उत्तर प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण में नहीं चलेगा मैनुअल स्वास्थ्य जांच प्रमाण पत्र। रिन्यूअल में फर्जीवाड़ा रुकेगा। यानी ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण करने के लिए अब स्वास्थ्य प्रमाण पत्र मैनुअल जमा नहीं कराया जाएगा। अब प्रमाण पत्र जारी करने वाली सीएमओ कार्यालय की टीम ही परिवहन विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड करेगी और उसके बाद ही लाइसेंस का नवीनीकरण किया जाएगा। आरआरबी टेक्नीशियन 2024 से जुड़ा अपडेट देखिए। आरआरबी टेक्नीशियन भर्ती के लिए शहर सूचना पर्ची जारी हो गई है। एलन मस्क ने अपनी पहली इमेज जनरेशन मॉडल ऑरोरा को पेश किया है। चलिए बड़ी खबर है, एनसीईआरटी और गूगल और एनसीईआरटी की साझेदारी हुई है। छात्रों के लिए 29 भाषाओं में यूट्यूब चैनल लॉन्च होंगे। वहीं देखिए शीतलहर से जुड़े अपडेट भी। उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत 10 राज्यों में शीतलहर। बिहार, झारखंड और बंगाल में घना कोहरा देखने को मिल रहा है। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम बर्फ से ढक गए। हिमालय के ऊपरी इलाकों में शुरू हुई बर्फबारी का असर अब मैदानी राज्यों तक भी पहुंचने लगा है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में पिछले 4 दिन से हो रही बर्फबारी के बाद ठंड काफी ज्यादा बढ़ गई है। बर्फीली हवाओं के असर से सौराष्ट्र, कच्छ, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड में शीतलहर का दौर जारी है। वहीं हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में घना कोहरा भी देखने को मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश की बर्फबारी में भी टूरिस्ट झूम उठे। होटलों में ऑक्यूपेंसी डबल हो गई है। पर्यटन स्थलों पर रौनक बढ़ रही है। वहीं खबर है कि राजस्थान में भी शीतलहर चलेगी। राजस्थान के कई जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ने का अनुमान है। छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी हो गया है। 12वीं के एग्जाम 1 मार्च से 10वीं के 3 मार्च से शुरू होंगे। और बड़ी खबर आ रही है, नहीं रहे एसएम कृष्णा। कर्नाटक के पूर्व सीएम का 92 साल की उम्र में निधन हो गया है। राजस्थान में एग्जाम की ओएमआर सीट देख पाएंगे विद्यार्थी। धांधली रोकने के लिए कर्मचारी चयन बोर्ड ने यह बड़ा फैसला लिया है। जूनियर इंस्ट्रक्टर भर्ती से इसकी शुरुआत होगी। राजस्थान के लाखों युवाओं के लिए गुड न्यूज है, अच्छी खबर है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने अब भर्ती परीक्षाओं में धांधली रोकने के लिए स्टूडेंट की ओएमआर सीट को ऑनलाइन अपलोड करने का फैसला किया है, जिसे देख भी पाएंगे, डाउनलोड भी कर पाएंगे। और अभी हाल ही में 16 से 20 नवंबर तक आयोजित हुई जूनियर इंस्ट्रक्टर भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी अब बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर अपनी ओएमआर सीट देख पाएंगे। और राजस्थान में आरएएस अधिकारी को 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा। जमीन के डॉक्यूमेंट में नाम ट्रांसफर करने के लिए 5 लाख रुपए मांगे गए थे। एसीबी को शिकायत मिली थी। और राजस्थान में लगेगा दुनिया का पहला औद्योगिक जिंक पार्क। चित्तौड़गढ़ में इसकी स्थापना होगी। 2 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, ऐसे अपडेट है। वहीं राजस्थान के 5.7% लोगों को डायबिटीज। भजनलाल सरकार ने इससे निपटने के लिए यूके से एमओयू किया है। नितिन गडकरी ने राजस्थान को बड़ा तोहफा दिया है। 30
10,000 करोड़ की 9 परियोजनाओं के साथ ग्रीन फील्ड हाईवे की भी सौगात दी गई है। वहीं देखिए राजस्थान में कर्मचारियों के लिए बड़ी गुड न्यूज खुशखबरी है। भजनलाल सरकार ने कर्मचारियों का डीए बढ़ा दिया है। सरकार ने भत्तों में बढ़ोतरी के आदेश भी जारी कर दिया है। 1 जुलाई से लागू माने जाएंगे। अनावर राजस्थान में आदर्श क्रेडिट सोसाइटी घोटाला 135 करोड़ की संपत्ति अटैच की गई है। ईडी ने अलग अलग जिलों में कार्रवाई की। राजस्थान से जुड़ा एक और अपडेट देखिए, प्लांटों को निजी हाथों में देने से बिजली महंगी होगी। कर्मचारियों का थर्मल गेट के बाहर धरना भी देखने को मिला। राजस्थान के जयपुर में जमीन मकान की कीमतों में 48% तक की बढ़ोतरी। राजस्थान में सबसे ज्यादा डीएलसी रेट है। जयपुर समेत प्रदेश के सभी जिलों में डीएलसी यानी बाजार कीमत की दरों में इजाफा किया गया है। कुछ जगहों पर दरें बढ़ाई नहीं गई, जबकि कुछ जगहों पर दरें 50% तक बढ़ाई गई है। राजस्थान में 2000 मेगावाट के सोलर पार्क को भी मंजूरी दे दी गई है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि युवाओं को रोजगार मिलेगा। 4 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए। वहीं राजस्थान के उदयपुर एयरपोर्ट के प्रस्तावित विकास एवं विस्तार के लिए एक्स्ट्रा 145 एकड़ भूमि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को आवंटित करने के लिए आसपास क्षेत्र की निजी भूमि अवाप किए जाने की कार्रवाई की जा रही है। वहीं मध्य प्रदेश से जुड़ा अपडेट देखिए, कैबिनेट का फैसला, 11 जिलों में होंगे किसान सम्मेलन। बिजली कंपनी को घाटे से उबारने में सरकार देगी 6,000 करोड़ रुपए। मध्य प्रदेश में मोहन यादव कैबिनेट ने घाटे से जूझ रही विद्युत वितरण कंपनियों की आर्थिक स्थिति सुधारने को लेकर भी बड़ा फैसला लिया है। मध्य प्रदेश में 1 लाख पदों पर भर्तियां शुरू। ऊर्जा विभाग में 2573 वैकेंसी के लिए 24 दिसंबर से आवेदन होंगे। शिक्षा विभाग में 35,357 पोस्ट बताई जा रही है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, केन बेतवा प्रोजेक्ट का भूमि पूजन 25 दिसंबर को होगा। वहीं मध्य प्रदेश से एक और खबर देखिए, चिटफंड कंपनी के डायरेक्टर को 5 साल की जेल, दोगुनी राशि करने का लालच देकर रुपए जमा कराए, मैच्योरिटी होने पर भाग गया था। वहीं मध्य प्रदेश में गीता जयंती पर आज 5000 से अधिक आचार्य करेंगे कर्म योग का सहस्वर पाठ। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनेगा। और एमपी से जुड़ा अपडेट देखिए, कोर्ट का फैसला, ब्याज सहित छात्र की फीस लौटाए कोचिंग। जेई प्रिपरेशन के लिए 1,70,000 रुपए लिए थे, एडमिशन रद्द करने पर वापस नहीं लौटाए, लेकिन अब कोर्ट ने फैसला दिया कि ब्याज सहित छात्र की फीस वापस लौटाएं कोचिंग। हमीदिया अस्पताल के वार्ड बॉय टेक्नीशियन की हड़ताल खत्म हो गई है। 3 महीने से सैलरी नहीं मिलने के विरोध में 500 कर्मचारी धरना दे रहे थे। एमपी से जुड़ा एक और अपडेट देखिए, एम्स हमीदिया के बाद अब बीएमएचआरसी में आई बैंक आई है। भोपाल स्मारक अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र में भी अब जल्द ही आई बैंक यानी नेत्र कोष और नेत्र प्रत्यारोपण की सुविधा उपलब्ध होगी। अस्पताल को आई बैंक शुरू करने और कार्निया ट्रांसप्लांट की मंजूरी भी प्राप्त हो गई है। और भोपाल वन अधिकार समिति की मीटिंग मंगलवार को कलेक्ट्रेट में हुई और इसमें 40 से 50 साल पुराने कब्जाधारियों को पट्टा देने के प्रस्ताव पर बातचीत हुई। बैठक में सभी जनप्रतिनिधियों ने भूमिहीनों और ग्रामीणों को पट्टे देने की बात कही है। इंदौर एमआईसी बैठक से जुड़ा अपडेट देखिए, 450 करोड़ की सड़क परियोजना, दुनिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट लगेगा। बीएसएफ सरचार्ज माफी समेत कई बड़े फैसले हुए हैं। इंदौर नगर निगम की बैठक मंगलवार को हुई। वही देखिए बड़ी खबर आ रही है, नव वर्ष पर 20 लाख श्रद्धालु उज्जैन आ सकते हैं। 26 दिसंबर से 2 जनवरी तक बंद रहेगी भस्म आरती की ऑनलाइन परमिशन। खबर है कि नव वर्ष पर इस बार महाकाल मंदिर में 3 दिन में 20 लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। वहीं देखिए एमपी से जुड़ी खबर में, 12वीं फेल ने 10 करोड़ रुपए का फ्रॉड कर लिया। छोटी रकम का 40% मुनाफा देकर लोगों को ठगा। ऑनलाइन आईडी भी बनाई, खाता भी खुलवाए। वही देखिए स्कूलों में पढ़ाए जाएंगे ट्रैफिक रूल, पुलिस मदद करेगी। एमपी से जुड़ी मध्य प्रदेश से जुड़ी खबर है, स्कूल शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि जैसे बच्चे संस्कृति सीखते हैं वैसे ही यातायात के नियम सीख जाएंगे। वहीं देखिए एक और बड़ा गिरोह सरगना, 500 साइट्स चला रहा था ऑनलाइन गेमिंग गिरोह का सरगना। 45 खातों में 1 महीने में 6 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ। वहीं एमपी से जुड़ा अपडेट देखिए, 25 फरवरी से शुरू होगी बोर्ड परीक्षाएं। एमपी बोर्ड की वार्षिक परीक्षा प्रणाली में बदलाव हुआ, अर्धवार्षिक परीक्षा जारी। छत्तीसगढ़ डीएमएफ घोटाला, 24 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है। निलंबित आईएएस रानू समेत 10 लोगों की प्रॉपर्टी अटैच हुई। 17 दिसंबर तक बढ़ी माया रानू की डिमांड। वहीं पंजाब के खिलाड़ियों के लिए बड़ी घोषणा, डेवलपमेंट प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स एक्ट लागू होगा। 5 सदस्यीय कमेटी भी बनेगी, निष्पक्ष चयन में मदद मिलेगी। आइए अब आपको बताते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। सोने और चांदी के दामों में बढ़त देखने को मिली है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 483 रुपए बढ़कर 77,175 रुपए पर पहुंच गया। चांदी के दामों में भी तेजी रही, चांदी 1,010 रुपए बढ़कर 92,810 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। वहीं एक और खबर आ रही कि 30 साल बाद कुंभ में शनि के साथ इस ग्रह की युति 3 राशियों की किस्मत बदलने वाली है। मेष राशि वालों के लिए, मकर राशि वालों के लिए और कुंभ राशि वालों के लिए ये नया साल बेहद अच्छा रहने वाला है। जॉब, कैरियर, मान सम्मान, व्यापार वगैरह में, कार्यस्थल पर सफलताएं भी प्राप्त होगी। चलिए बात कर लेते हैं अब आज का राशिफल। आज 11 दिसंबर का राशिफल, बुधवार के ग्रह नक्षत्र वरियान योग बना रहे हैं, जिससे मेष राशि वालों को सितारों का साथ मिलेगा। मिथुन राशि के लोगों की पुरानी समस्याएं खत्म हो सकती हैं। बिजनेस के मामलों में कन्या राशि वालों के लिए आज अच्छा दिन है। रुका हुआ या उधार दिया हुआ पैसा तुला राशि वालों को वापस मिल सकता है। धनु राशि वालों को बिजनेस में फायदा हो सकता है। कुंभ राशि वालों की इनकम भी बेहतर होगी, कोई प्रोजेक्ट समय पर पूरा होगा। मीन राशि वालों के बिजनेस की समस्या उलझेगी। इसके अलावा बाकी राशियों के लिए आज मिला जुला दिन रहने वाला है। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां अपडेट। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को आप अपने यार दोस्तों
दोस्तों, मिलने वालों और जान पहचान वालों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। एक और नई जानकारी और नए वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।